हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 8th क्लास की हनी का 4th लेसन शुरू कर रही हैं, जिसका नाम है बिपिन चौधरी's लैप्स ऑफ मेमोरी। तो जो आज इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। आइए लेसन शुरू करते हैं। बिपिन चौधरी's लैप्स ऑफ मेमोरी। लेसन का नाम है बिपिन चौधरी की याददाश्त गुम हो जाती है। लैप्स गुम हो जाना, मिस हो जाना, मेमोरी याददाश्त, और बिपिन चौधरी की याददाश्त ख़त्म हो जाती है। लेसन शुरू करने से पहले आप ये ध्यान दें कि जो वर्ड मैं इंग्लिश का बोल रही हूँ आप उसे ध्यान से सुनें और वैसे ही बोलने की प्रैक्टिस करें। बिफोर यू रीड। लेसन को शुरू करने से पहले हम कुछ बातों पर नज़र डालेंगे। डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है? हैज़ यूर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त ने, मेमोरी ने आपके साथ कभी धोखा किया है, कभी कोई चाल चली है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। फॉरगेटफुलनेस मीन्स भूलना, कि भूलने की जो आदत होती है वो हमें एक परेशानी में डाल देती है, एक उलझन में डाल देती है। टाइट स्पॉट, उलझन पैदा करना या दिक्कत पैदा करना। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन जो हमारी याददाश्त होती है वो उसका सारी ख़त्म ना होके उसका एक हिस्सा ख़त्म हो जाना वो हमें और भी पागल कर देता है, पूरी तरह से पागल कर देता है। इसका मतलब है ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, इसका मतलब है कि याददाश्त का एक हिस्सा ख़त्म हो जाए, सारी याददाश्त ना ख़त्म होए, उसका एक हिस्सा ख़त्म हो जाए तो उससे हमें और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकोलेक्ट हिज स्टे एट रांची। इस कहानी में बिपिन बाबू लगभग पागल हो जाता है क्योंकि उसे अपनी रांची की यात्रा के बारे में कुछ भी याद नहीं आता है, कि वो रांची में जब रहता था वहाँ की बातें उसे याद नहीं आती हैं। दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कंट्री, जबकि उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं, कि दूसरे कहते हैं कि वो रांची गया था लेकिन बिपिन बाबू कहता है कि मैं रांची नहीं गया था। वट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो इसके पीछे क्या सस्पेंस है या ये क्या बात है कि दूसरे कहते हैं कि वो रांची गया था लेकिन वह इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम, हर सोमवार को जब वह काम से वापस अपने घर आता है, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। बिपिन बाबू नई मार्केट में, कालीचरण की नई मार्केट में रुक जाता है किताबें ख़रीदने के लिए। और वो किस तरह की किताबें ख़रीदता है? क्राइम स्टोरीज़, जो आपराधिक कहानियाँ होती हैं, जैसे किसी का मर्डर कर दिया तो इस तरह की कहानियों वाली किताबें ख़रीदता है। घोस्ट स्टोरीज़, भूतों वाली कहानियाँ ख़रीदता है। और थ्रिलर्स, जिसमें सस्पेंस होता है, या जो रोमांचकारी किताबें होता है, इस तरह की किताबें वो ख़रीदता है। क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़, थ्रिलर्स वाली किताबें वो ख़रीदता है। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वह एक ही समय में कम से कम 5 किताबें खरीद लेता है ताकि वो एक सप्ताह तक इसे पढ़ सके। ही लिव्ड अलोन, वह अकेला रहता है। वाज नॉट ए गुड मिक्सर, उसकी किसी के साथ नहीं बनती है या वो मिक्स होने वाला बंदा नहीं है। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके थोड़े से ही दोस्त हैं। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उसे बेकार की बातों में समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। टुडे, आज, कालीचरण में, यानी कालीचरण में जो नई मार्केट की दुकान में जाता है वो उस दुकान में खड़ा है और बिपिन बाबू ऐसा महसूस करता है जैसे कोई उसे पीछा कर रहा हो या उसे कोई ऑब्ज़र्व कर रहा हो, उसको देख रहा हो।
ही टर्नड राउंड एंड फाउंड, ही टर्नड राउंड, वह चारों तरफ देखता है, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, और उसे क्या मिलता है कि एक गोल चेहरे वाला आदमी उसकी तरफ देख रहा है, और जैसे ही वो उसको देखता है, बिपिन बाबू भी उसकी तरफ मुड़ के देखता है तो वह स्माइल करने लगता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे लगता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना, वो आदमी बिपिन बाबू से पूछता है। हैव यू मेट मी बिफोर आस्क्ड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू कहता है कि क्या आप मुझे पहले कभी मिले हो। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, तो वो आदमी बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखता है। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम पूरा सप्ताह आपसे मिलते रहे। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, और मैंने आपके लिए एक कार का इंतज़ाम किया था हुड्रू फॉल्स में ले जाने के लिए। हुड्रू फॉल्स किसी जगह का नाम है। ये साइड में दिया हुआ है। आइडल चैट क्या होता है? अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन, जो हम हर रोज़ बेफालतू की बातें करते रहते हैं टाइम पास करने के लिए, तो उन्हें आइडल चैट कहते हैं। मीक होता है चुपचाप रहना, क्वाइट हम्बल, विनम्रता से या चुपचाप शांति से बैठे रहना, कि खुद भी चुपचाप बैठना और दूसरे जब बोलते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते। इन 1958 इन रांची, 1958 में रांची में, माई नेम इज़ पेरिमल घोष, मेरा नाम पेरिमल घोष है। रांची शहर का नाम है। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक। अब बिपिन बाबू महसूस करता है कि बिपिन बाबू स्वयं नहीं था, ये आदमी गलती से उसे समझ रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गया। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम, उसने कई बार जाने की सोची, रांची जाने की बात की, बट नेवर मेड इट, लेकिन वो कभी गया नहीं। ही स्माइल्ड एंड सेड, वह मुस्कुराया और उसने कहा, डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। आदमी ने हैरानी से अपनी आईब्रो ऊपर उठाई, यानी जब हम हैरान होते हैं तो हमारी आंखें ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। बिट हिज टंग, जीभ को दांते तले दबाया और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। हु डजंट नो बिपिन चौधरी, आपको कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी। बिपिन बाबू नाउ टर्न्ड टुवार्ड्स द बुक शेल्फ्स, बिपिन बाबू अब किताबों की जो बुक शेल्फ थी उसकी तरफ मुड़ गया। एंड सेड, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप अभी भी कोई गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, अक्सर कोई हर किसी से गलती होती है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी आप क्या कह रहे हैं। यू हैड ए फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, आप हुड्रू में गिर गए थे और आपका जो दायां घुटना था वो कट गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेटरहट द नेक्स्ट डे, और मैंने आपके लिए कार का अरेंजमेंट किया था अगले दिन नेटरहट जाने के लिए। बट यू कुडेंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप नहीं गए थे क्योंकि आपके घुटने में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, एक और भी आदमी है जो ये जानता है कि आप रांची गए थे, और वो है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बेंगलो, आप एक बंगलो में रहे थे, बंगलो जैसे हम बंगला कह देते हैं। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने कहा था कि आपको होटल का खाना अच्छा नहीं लगता। एंड वुड प्रेफर टू हैव यूर मील्स कुकड बाय ए बावर्ची, और आपको एक बावर्ची का बनाया हुआ खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी ये दूसरे आदमी का नाम है, तो वो अपनी सिस्टर के साथ रहते थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, क्या आपको याद है कि आपने वहाँ बड़ा तर्क वितर्क किया था मून लैंडिंग के बारे में।
I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. मैं आपको और भी बातें बता सकता हूँ. I will tell you more. मैं आपको और भी बातें बता सकता हूँ. आप हमेशा अपने साथ एक बैग लेके जाते थे जिसमें किताबें होती थी. On your sightseeing trips. जब आप अपने sightseeing trips पे जाते थे तो अपने साथ एक बैग रखते थे जिसमें किताबें होती थी. Am I right or not? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं? विपिन बाबू spoke quietly. विपिन बाबू धीरे से बोला, कुछ बोला, जैसे बड़बड़ाया. His eyes still on the books. उसकी आंखें अभी भी वो किताबों पे थी, मतलब वो उसको देख ही नहीं रहा था, उसकी बात इग्नोर कर रहा था कि वो उसको जानता नहीं है. Which month in 58 are you talking about? आप 58 के कौन से महीने की बात कर रहे हो? The man said October. आदमी ने कहा अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ. No sir, said विपिन बाबू. विपिन बाबू ने कहा नहीं सर. I spent पूजा in 58 with a friend in कानपुर. मैंने 58 में अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में पूजा की थी. यू आर मेकिंग ए मिस्टेक. आप एक गलती कर रहे हो. गुड बाय. वो गुड बाय कर देता है जैसे हम बाय बाय करते हैं. बट द मैन डिडंट गो. लेकिन वो आदमी अभी भी नहीं गया, उसके पास ही खड़ा रहा. नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग. और उसने बोलना भी बंद नहीं किया, वो उसके साथ बातें करता रहा. वेरी स्ट्रेंज. बड़ी अजीब बात है. वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन वरांडा ऑफ योर बंगलो. एक शाम को मैंने आपके साथ बंगलो के वरांडा में चाय पी थी. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली. आपने अपनी फैमिली की बातें बताई थी. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन. आपने कहा था कि आपका कोई बच्चा नहीं है. एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. और 10 साल पहले आपकी वाइफ भी डेथ हो चुकी है. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन. और आपका अकेला भाई था जो दिमाग से ठीक नहीं था और उसकी भी डेथ हो चुकी है. विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची. और यही कारण था कि आप कभी रांची में मेंटल हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते थे. व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स. और जब बिपिन बाबू ने किताबों के पैसे दे दिए. एंड वाज लीविंग द शॉप. और वो शॉप को छोड़कर जा रहा था. द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ. अभी भी वो दूसरा आदमी कुछ बोलता ही रहा और एक अविश्वास की नज़र से उसकी तरफ देख रहा था. अटर डिसबिलीफ होता साइड में लिखा हुआ. कंप्लीट सरप्राइज. हैरानी से उसको देख रहा था कि इसने मुझे पहचाना नहीं, मैंने इतनी सारी बातें भी बता दी. तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, इनसे चेक में से हैं. वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ. कि जो आदमी था वो हैरानी से बिपिन बाबू की तरफ क्यों देख रहा था. तो इसका आंसर यही है कि उसने उसे पहचाना नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था ये सारी बातें, तो इसलिए उसे हैरानी से वो देख रहा था. वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58. बिपिन बाबू ने क्या कहा कि वो 58 में कहाँ गया था. तो वो कानपुर में अपने फ्रेंड के पास पूजा में गया था. मेंशन एनी 3 or more थिंग्स दैट पेरिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू. तो 2 या 3 या इससे भी ज़्यादा बातें बताओ जो पेरिमल घोष उसके बारे में, बिपिन बाबू के बारे में जानता है. तो पहला तो वो गिर गया था, उसके राइट नी पे चोट लगी, कट का निशान है. उसकी वाइफ 10 साल पहले डेथ हो चुकी है. तो उसका भाई इनसेन था और उसकी भी डेथ हो चुकी है. तो ये 3-4 बातें हैं जो बिपिन बाबू के बारे में पेरिमल घोष ने बताई और ये सच बातें थी.